रात की वाक्टी रेगिस्तान जिंदा हो जाता है। हवा रेत के टीलों से सरसराती हुई गुजरती है, अपने साथ कहानियां लाती है, बहुत पुरानी कहानियां, दर की कहानियां, अबुल जिनत की कहानियां। कई पीढ़ियों से रेगिस्तान के लोग ये किस्से सुनाते आ रहे हैं। टिमटिमाती आग के पास वो बातें करते हैं, उनकी आवाजें धीमी होती हैं। वो विशालकाय प्राणियों की बात करते हैं, धुएं और परछाई के बने हुए जीव। ये हैं अबुल जिनत। इनसे सब डरते हैं। इनका नाम जोर से लेना खतरनाक माना जाता है। कहा जाता है कि इससे उनका ध्यान आकर्षित होता है। लेकिन आज रात हम उनकी दुनिया में जाएंगे। हम उनके रहस्यों को उजागर करेंगे। चेतावनी, आगे का रास्ता अंधेरा है। सच्चाई किसी भी कहानी से ज्यादा भयानक होती है। अबुल जिनात, ये नाम सुनते ही रूह कांप उठती है। ये रेगिस्तान के अनदेखे निवासी हैं, धुएं और परछाई से जन्मे। ये समय जितने ही पुराने हैं, किंवदंतियां कहती हैं कि उनका जन्म पहली आग से हुआ था, उस धुएं से बने जो रात के आसमान में उठा था। डिजर्टी रेत की तरह इनके रूप हमेशा बदलते रहते हैं। कुछ कहते हैं कि ये विशालकाय होते हैं, सबसे ऊंचे टीलों से भी ऊंचे। दूसरे बड़े बड़े रूपों के बारे में फुसफुसाते हैं, जिनकी आंखें अंधेरे में अंगारों की तरह चमकती हैं। उनका मूल एक रहस्य बना हुआ है, रेगिस्तान के दिल में छिपा एक रहस्य। लेकिन एक बात तो पक्की है, अबुल जिनत का सामना होने का मतलब है दहशत को न्योता देना। अबुल जिनत दुनिया के सबसे वीरान कोनों में अपना घर बनाते हैं। ऐसी जगहें जहां इंसानों का पैर नहीं पड़ा, जहां सूरज बेरहमी से चमकता है और हवा भूत की तरह गरजती है। ये बर्बाद शहरों में रहते हैं, समय की रेत के नीचे दबे हुए। ये प्राचीन मंदिरों के सायों में छिपे रहते हैं, दुनिया द्वारा भुला दिए गए। कहा जाता है कि उनकी मौजूदगी जमीन को जहरीला बना देती है, इसे बंजर और बेजान बना देती है। उनके क्षेत्र में कोई पौधा नहीं उगता, कोई जानवर पांव रखने की हिम्मत नहीं करता। केवल सबसे बहादुर या सबसे मूर्ख ही इन शापित भूमि में जाने का साहस करते हैं, और बहुत कम ही कहानी सुनाने के लिए वापस लौटते हैं। अबुल जिनात से मुठभेड़ की कहानियां धीमी आवाज में सुनाई जाती हैं। हर कहानी पिछली से ज्यादा खौफनाक होती है। उन्हें चेतावनी के तौर पर सुनाया जाता है, उन खतरों की याद दिलाता है जो सायों में छिपे रहते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि अबुल जिनात मानव बस्तियों की ओर आकर्षित होते हैं, आग की गर्मी और हंसी की आवाज से ललचाते हैं। वो दूर से देखते हैं, अंधेरे में उनकी आंखें चमकती हैं। दूसरे रेगिस्तान में खोए हुए यात्रियों के बारे में बताते हैं, जो अपने वीरान इलाकों में दानवों से टकरा जाते हैं। उन्हें फिर कभी नहीं देखा जाता। उनका क्या हुआ कोई नहीं जानता। सच्चाई हमेशा की तरह रहस्य में डूबी रहती है। लेकिन एक बात तो पक्की है, अबुल जिनात से रास्ते पार करना खुद दहशत का सामना करना है। भाग 5, फुसफुसाते हुए खजूरों का गांव। विशाल रेगिस्तान के किनारे पर एक छोटा सा गांव हुआ करता था। इसे फुसफुसाते हुए खजूरों के गांव के रूप में जाना जाता था। गांव वाले सादा जीवन जीते थे। वे रेगिस्तान और उसके रहस्यों का सम्मान करते थे। वे किंवदंतियों को जानते थे। अबुल जिनत की कहानियां। उन्होंने कभी भी नाम जोर से नहीं लिया। उन्हें डर था कि इससे अवांछित ध्यान आकर्षित होगा। एक भीषण गर्मी में गांव में एक अजीब सी खामोशी छा गई। सामान्य डेजर्टी हवा थम गई। सरसराते हुए ताड़ के पत्ते स्थिर खड़े थे। एक अप्राकृतिक सन्नाटा हवा में छा गया। ग्रामीणों ने एक उपस्थिति महसूस की, कुछ प्राचीन और शक्तिशाली। ऐसा कुछ जो सायों से देख रहा था, कुछ ऐसा जिससे उनका खून ठंडा हो गया। भाग 6, खोया हुआ यात्री और अशुभ छाया। एक दिन एक अकेला यात्री फुसफुसाते हुए खजूरों के गांव पहुंचा। यह गांव दूर दराज के इलाके में स्थित था, जहां शायद ही कोई आता जाता था। वह थका हुआ और प्यासा था। उसके कपड़े फटे और धूल से सने हुए थे। उसकी आंखों में थकान और चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ दिखाई दे रही थीं। उसने एक भयानक मुठभेड़ की बात कही। उसकी आवाज में डर और घबराहट थी, जैसे वह अभी भी उस पल को जी रहा हो। उसने इसे देखा था, उसने दावा किया। एक परछाई जो इंसान की तरह दिखती थी, लेकिन कुछ अलग और भयानक थी। धुएं और परछाई से बनी एक विशाल आकृति। यह आकृति धीरे धीरे धुंध से उभर रही थी, जैसे किसी भूतिया कहानी से निकली हो। यह टीलों के ऊपर मंडरा रहा था। इसकी आंखें गर्म अंगारों की तरह जल रही थीं। उसकी आंखों की चमक ने यात्री के दिल में खौफ भर दिया। वह मुश्किल से अपनी जान बचाकर भागा था। उसके कदम लड़खड़ा रहे थे, लेकिन डर ने उसे और तेज दौड़ने पर मजबूर कर दिया। ग्रामीणों ने उसकी कहानी को डर और अविश्वास के मिश्रण के साथ सुना। उनकी आंखों में भय और चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ दिखाई दे रही थीं। क्या यह सच हो सकता है?
क्या वास्तव में ऐसा कुछ हो सकता है जो उनकी समझ से परे हो? क्या वास्तव में एक अबोल जिन्नत ने उनके घर के इतने करीब का साहस किया था? यह सवाल उनके मन में गूंज रहा था। जैसे जैसे रात हुई, गांव में दहशत का साया मंडराने लगा। हर कोने में एक अनजाना डर फैल गया। खामोशी सिर्फ आग की चटक और दिलों की धड़कन से ही टूट रही थी। हर कोई अपने अपने ख्यालों में डूबा हुआ था, उस भयानक छाया के बारे में सोचते हुए। भाग 7। गायब हो रहे कारवां का रहस्य। दिन हफ्तों में बदल गए और दमनकारी उपस्थिति बनी रही। ग्रामीण भय में जीते थे। उनकी फुसफुसाहट मुश्किल से सुनाई देती थी। वे रात में बाहर निकलने से बचते थे। रेगिस्तान आतंक का स्थान बन गया था। फिर कारवां गायब होने लगे। एक एक करके वे बिना किसी निशान के गायब हो गए। कोई बचे नहीं, कोई मलबा नहीं, कोई स्पष्टीकरण नहीं। रेगिस्तान ने उन्हें पूरा निगल लिया। गांव में दहशत फैल गई। बुजुर्गों ने एक परिषद आयोजित की। उनके चेहरे चिंता से सिकुड़े हुए थे। वे जानते थे कि उन्हें कुछ करना होगा, लेकिन वे इतने प्राचीन और शक्तिशाली प्राणियों के खिलाफ क्या कर सकते थे? गांव का भाग्य अधर में लटक गया। रेगिस्तान, जो कभी जीवन का स्रोत था, मृत्यु का अग्रदूत बन गया था। भाग 8। मरुद्यान का रक्षक। एक पुरानी कथा थी जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही थी। यह कथा एक रहस्यमयी जिन्न के बारे में थी जो सदियों से रेगिस्तान के गहरे रहस्यों की रक्षा कर रहा था। यह एक शक्तिशाली जिन्न के बारे में बताया गया था जो रेगिस्तान में गहरे छिपे हुए नखलिस्तान का रक्षक था। यह नखलिस्तान, जो केवल कुछ ही लोगों को झांक था, जिन्न की शक्ति और रहस्य से घिरा हुआ था। किंवदंती थी कि यह जिन्न अबोल जिन्नत पर अधिकार रखता था। उसकी शक्ति इतनी प्रबल थी कि वह रेगिस्तान के हर कोने को नियंत्रित कर सकता था। वह उनके कार्यों को नियंत्रित कर सकता था, उनके साथ तर्क कर सकता था, यहां तक कि उन्हें उस साए में वापस भेज सकता था जहां से वे आए थे। उसकी उपस्थिति से ही अंधकार और रहस्य का वातावरण बन जाता था। हताश होकर गांव के बुजुर्गों ने इस जिन्न की तलाश करने का फैसला किया। वे जानते थे कि यह एक कठिन और खतरनाक कार्य था, लेकिन उनके पास और कोई विकल्प नहीं था। यह एक खतरनाक जुआ था, अज्ञात के दिल में एक यात्रा। वे जानते थे कि इस यात्रा में कई कठिनाइयां और चुनौतियां होंगी, लेकिन उनके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। गांव के लोग निराशा और हानि के संकेत दिखा रहे थे और उन्हें किसी चमत्कार की आवश्यकता थी। बहादुर ग्रामीणों का एक छोटा समूह रेगिस्तान के विशाल विस्तार में निकल पड़ा। वे जानते थे कि यह यात्रा उनके जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा होगी। उनकी यात्रा खतरे से भरी थी, लेकिन वे आशा और अपने गांव को बचाने की सख्त जरूरत से प्रेरित थे। हर कदम पर वे जिन्न की शक्ति और रहस्य को महसूस कर सकते थे और यह उन्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा देता था। भाग 9। डर की विरासत। आधुनिक युग में अबोल जिन्नत। आज भी सदियों से अबोल जिन्नत की कहानियां गूंजती रहती हैं। वे अज्ञात के सामने मानवता की तुच्छता की एक कठोर याद दिलाते हैं। वे हमें याद दिलाते हैं कि हमारी समझ से परे ताकतें हैं जो हमारी धारणा के घूंघट के ठीक पीछे छिपी हुई है। प्रौद्योगिकी और तर्क के प्रभुत्व वाली दुनिया में अबोल जिन्नत मिथक और किंवदंती की स्थायी शक्ति का प्रतिनिधित्व करते हैं। वे अस्पष्टीकृत की व्याख्या करने, अराजकता के सामने अर्थ खोजने की मानवीय आवश्यकता का प्रमाण है। भाग 10। डर के पर्दे के पार। क्या अबोल जिन्नत वास्तविक हैं, या वे केवल हमारी कल्पना की उपज हैं जो अज्ञात के डर से पैदा हुए हैं? उत्तर शायद कहीं बीच में है, क्योंकि मिथक और किंवदंतियां हमारे गहरे भय और इच्छाओं के प्रतिबिंब के अलावा और क्या है? वे कहानियां हैं जो हम अपने आस-पास की दुनिया को समझने के लिए खुद को बताते हैं, उन रहस्यों से जूझने के लिए जो हमारी समझ से परे हैं। अबोल जिन्नत अपनी भयानक उपस्थिति और रहस्यमय प्रकृति के साथ हमारे सामूहिक अचेतन के अंधेरे पक्ष का प्रतिनिधित्व करते हैं। वे अज्ञात के हमारे डर, हमारे मन के सायों में छिपे हुए आदिम आतंक के अवतार हैं। भाग 11। निष्कर्ष। अज्ञात का स्थायी आकर्षण। यह आकर्षण हमें सदियों से अपनी ओर खींचता आ रहा है। रेगिस्तानी हवा अपने प्राचीन रहस्यों को फुसफुसाती रहती है, जैसे कि वह हमें उन अनकही कहानियों के बारे में बताना चाहती हो, अपने साथ अबोल जिन्नत की किंवदंतियों को लेकर। ये प्राचीन पांडुलिपियां और स्क्रॉल्स हमें उन रहस्यमयी समयों की याद दिलाते हैं। हम उन पर विश्वास करें या न करें, लेकिन वे हमारे मन में एक गहरी छाप छोड़ते हैं। ये कहानियां हम पर एक अजीब सी शक्ति रखती हैं। वे हमें हमारे पूर्वजों के अनुभवों और उनकी कल्पनाओं से जोड़ती हैं। वे हमें अज्ञात की विशालता और अपनी समझ की सीमाओं की याद दिलाते हैं।
यह अज्ञात हमें हमेशा से आकर्षित करता रहा है और इसलिए जैसे ही हम अपने आधुनिक जीवन की टिमटिमाती लपटों के आसपास इकट्ठा होते हैं, हम उन कहानियों को याद करते हैं। आइए हम अबोल जिन्नत के किस्सों को याद करें। ये किस्से हमें यह सिखाते हैं कि दुनिया में अभी भी रहस्य हैं, उन्हें एक अनुस्मारक के रूप में काम करने दें कि दुनिया में अभी भी रहस्य हैं और हमारे नियंत्रण से परे ताकतें हैं, हमारे नियंत्रण से परे ताकतें हैं। ये ताकतें हमें ये एहसास दिलाती हैं कि हम कितने छोटे हैं और शायद उन क्षणों में जब परछाई लंबी होने लगती हैं और हवा हमारा नाम फुसफुसाती है तो हम उस अंधेरे से हमें देख रहे किसी प्राचीन और शक्तिशाली चीज की एक झलक पा सकते हैं। यह झलक हमें यह याद दिलाती है कि अज्ञात का आकर्षण कभी समाप्त नहीं होता।